Hey guys, this is CA Rupal Jain making taxation easy for you. And how are you guys? तो मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही धमाकेदार अनाउंसमेंट। ठीक है, अगर आप सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव या सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स हैं और आप अगर टारगेट कर रहे हैं मई 25, सितंबर 25 और जैन 27 अटेम्प्ट के लिए, तो मैं आपके लिए लाई हूँ इनकम टैक्स का फ्री बैच। ठीक है, ये बैच जो है बेटा वो रेगुलर बैच होने वाला है और बिल्कुल ही फ्री। जो लेक्चर्स हैं वो सारे फ्री होने वाले हैं यूट्यूब के अंदर। ठीक है, प्लस वेबसाइट पे जो है बेटा बुक्स अवेलेबल है, तो बुक्स जो है वो आपको बाय करनी है वेबसाइट से, और लेक्चर्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स के पूरे फ्री रहने वाले हैं। ठीक है, अब ऑथर you already know. About the teacher, let's know who I am. So I have 4 years of teaching experience. Up. I have previously taught international taxation on YouTube to my CA final students and made a separate course and sold my books and everything. And before this, I was an international taxation teacher. And from past 2 years, I am teaching CA Inter. Okay. And if I have to tell you about my books, then these are the four kind of books that you're gonna get along with your means that along with your course. तो फर्स्ट इज आर टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक जो है वो आपको मिलेगी जिसमें आपके कंटेंट होंगे। ठीक है, जिसमें बैच में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक एंड आंसर बैंक, दोनों सेपरेट रखा गया है। सेपरेट रखने का रीजन जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और A3 साइज चार्ट बुक जो कि आपको रिवाइज करने के लिए, और हमने पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स जो है वो 51 पेजेस में कंपाइल किया है। ठीक है, तो आप लोग को देख के जो है वो बहुत ही मजा आ जाने वाला है। तो चलो एक काम करते हैं, इस वीडियो में अपन बुक रिवील करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आई एम रिवीलिंग फॉर यू, दिस इज माय क्वेश्चन बैंक फॉर डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक है, मतलब इसके अंदर जो है बेटा वो सारे के सारे क्या है, क्वेश्चन जो है वो है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन का सेट है ये। अब इसके साथ जो है ये आपको मिलेगी क्या, आंसर बैंक। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक और आंसर बैंक हमने सेपरेट रखा है। मैम रीजन बीइंग सेपरेट क्यों रखा हुआ है? सेपरेट इसीलिए रखा हुआ है कि क्या होता है, जब बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उससे पहले उनके सामने आंसर होता है, तो वो उतने सीरियसली नहीं पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, वो सीरियसनेस जो है वो वहीं खत्म हो जाती है। तो मैं बिलीव करती हूँ कि जब आप अभी क्वेश्चन पढ़ के आंसर सही निकाल लेंगे, तो आपको जो मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, जो आप नंबर ऑफ मॉक्स जो अपने बढ़ाते हैं, वो आपकी खत्म हो जाने वाली है और आपका डायरेक्ट टैक्स जो है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाने वाला है। ठीक है, तो उस वजह से हमने अपनी दोनों बुक्स को जो है वो सेपरेट आप लोगों के लिए रखा है। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा बुक रिवील है वो है हमारी टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो ये जो है बेटा वो हमारी डायरेक्ट टैक्स की टेक्स्ट बुक होने वाली है। हमारी जो बुक है वो जो है वो काफी कलरफुल है, आपको दिखा देते हैं। ये जो है हमारा बुक जो है वो काफ़ी कलरफुल है, और बाकी जो है आपके लिए जहाँ-जहाँ पे आपको लिखना है वहाँ-वहाँ पर भी क्या बोलते हैं वो सेक्शंस जो है वो छोड़े गए हैं। तो दिस इज़ आवर फ्रंट, दिस इज़ आवर बैक। ठीक है? तो ये जो है वो हमारी टेक्स्ट बुक है जिससे हम क्लास में पढ़ाई करते हैं। उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट अवेटेड बुक ऑफ आर्स इज आर डायरेक्ट टैक्स चैट बुक। अच्छा, ये चैट बुक जो है ना एक्चुअली ग्रीन कलर की है, जिसका जो कवर है वो ग्रीन कलर का है। हेलो, ये इसकी वजह से चैट बुक की वजह से वो गायब हो गया। ग्रीन कलर का, जिसकी वजह से क्रोमा की वजह से ना वो ले नहीं पा रहा है। सो हाउ आई एम गोना शो इट, तो मैं कवर अभी आप लोग को नहीं दिखा सकती, कवर आप फोटो पे देख लीजिएगा, बट अंदर की चैट बुक आपको दिखा सकती हूँ। तो दिस इज हमारी अंदर की चैट बुक। तो ये जो है हमारी पूरी, ये पूरा पेज है, A3 साइज में जो है वो हमने चैट बुक बनाई है। और बहुत 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 ही सुंदर जो है वो चैट बुक बनी है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका A3 साइज में है, और ये ऐसे तरीके से कुछ जो है वो चैट बुक बनी हुई है। अगर आप देखना चाहें तो ऐसा कुछ जो है वो ऐसे, तो इस तरीके से जो चैट बुक का टाइप है, और मैंने बहुत कोशिश की आपको दिखाने की, जितना में से हो पाया मैंने आप लोग को दिखा दिया है। So this is what you will get for direct tax to make your preparations the best. Along with this, what you have to do, you have to join the Telegram channel which is given in the link. प्लस वेबसाइट की लिंक आपको दी हुई है, तो बुक आपको वहां से परचेज करनी है। ठीक है, एक कॉम्बो सेट होगा जिसमें चारों चीजें लिखी हुई है, आपको वो बाय करना है। अब क्या बोलते हैं,
इसके साथ अगर आपको मुझे कनेक्ट करना है तो कनेक्शन के लिए मैंने नीचे जो है वो एक लिंक दी हुई है, कनेक्ट विथ मी, जो कि व्हाट्सएप की लिंक है। उससे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है, पढ़ते टाइम जो डाउट है उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं, प्लस कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप उसके लिए भी परचेज़ कर सकते हो, मतलब उसमें टेक्स्ट कर सकते हो उससे भी, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल जॉइन करना मत भूलिएगा। हाँ, नेक्स्ट आई एम गोना टेल यू व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ माय क्लास, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो आपको डिसिप्लिन में, प्रॉपर डिसिप्लिन, जैसे कि आपको डेली जो है वो क्लास देखनी है, ठीक है? स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, फोकस एक्सेट्रा एंड कंप्लीटिंग द होमवर्क डेली, और उसको मैच करना है आपको अपनी आंसर बुक के साथ। पहले सॉल्व करना है और बाद में आपको आंसर बुक के साथ मैच करना है। 400 पेजेस की आपको नोटबुक जो है वो बनानी है। आपके पास रेड, ब्लू, ब्लैक तीनों कलर के पेन होना चाहिए। भले ही एग्जाम में आपको ब्लैक पेन जो है वो यूज़ करनी है, बट अभी आप कॉपी के लिए तीनों पेन रखेंगे, प्लस अलोंग विथ हाइलाइटर भी होना चाहिए, कैलकुलेटर भी होना चाहिए और बुकमार्क भी होना चाहिए, ठीक है? सारी चीज़ें जो है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद व्हाई यू नीड क्लासेस, ज़रूरत क्या है भाई क्लासेस की? क्योंकि हमारा जो पूरा फाइनेंस एक्ट के चेंजेस हैं 2025 के, वो पूरे कवर होने वाले हैं, और टैक्स जो है वो बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है, तो बच्चों को क्या होते हैं, डाउट बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो डाउट का प्रॉब्लम होता है जो मैंने देखा है कि कंसेप्ट क्लैरिटी जो है वो नहीं हो पाती है। सेकंड चीज़ ये है कि कंसेप्ट क्लियर है बोलते हैं बार-बार, बट एक तो रिकॉल नहीं कर पाते, इस वजह से हमने ए3 बनाया है ताकि आपको सारी चीज़ें एक बार में दिख जाए। कंपैरिज़न का प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हमने ए3 डिज़ाइनिंग करी है। प्लस क्वेश्चन बैंक और आंसर बैंक को रखने का, अलग-अलग रखने का बहुत बड़ा मोटो यही है कि आप अभी तुरंत टेस्ट कर लो। अभी टेस्ट कर लो कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बच्चों का सबसे ज़्यादा सवाल क्या होता है कि मैम अब मैं एक बार पढ़ लिया, मैं कितनी बार पढूँ? जितनी बार में आपका आंसर सही आ रहा है, आपने क्वेश्चन बैंक उठा के देखा और क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया और आपका आंसर अगर सही आ गया, मीन्स यू आर रेडी। आंसर सही नहीं आया, यू आर नॉट रेडी। एक सवाल ये होता है, मैम क्या मैं बार-बार पूरा फॉर्मेट बना के देखूँ? बार-बार पूरा फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने क्लास ले ली है, क्लास में पढ़ लिया, एक बार देख लिया है, तो ऐसे कोई बहुत खास कोई फॉर्मेट या फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, ठीक है? 1 कॉलम, 2 कॉलम डिपेंडिंग अपॉन यू हाउ यू प्रेजेंट द आंसर, वैसा जो है वो होता है। तो आपको पता है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये आपको स्टार्टिंग पता है। आपको पता है कि पर्टिकुलर्स है, नोट का कॉलम है और ये है। पहले मेरे को आंसर सॉल्व करना है, बाद में फिर मेरे को नोट की तरफ ध्यान देना है। एवरेज मेरे को 4-5 नोट नंबर के, जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से मेरे को एवरेज नोट डालने हैं। ये सारी चीज़ें आपको सब पता है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जहाँ रेट 10% लगा था, आपने 15% लगा लिया। बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट माइनस नहीं किए। प्रॉब्लम आप भूल जा रहे हैं कि कहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, वहाँ पर गलतियाँ हो रही है। आप क्वेश्चन सॉल्व करने में गलती कर रहे हैं, क्यों गलती कर रहे हैं? क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम सॉल्व नहीं किया है। तो टैक्स में मल्टीपल टाइम सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और बहुत सारे जो की छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं वो डायरेक्ट टैक्स में बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्चे अक्सर उसी को भूल जाते हैं, ठीक है? उसके बाद सिंस हमने बैच तीनों के लिए रखा है, तो ये जो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो सीए इंटर, सीएस एग्ज़ीक्यूटिव और सीएमए इंटर का हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो बैच है अराउंड वो 50 मार्क्स कवर करता है आपके क्या बोलते हैं एग्ज़ाम्स में। अगर मैं सीए इंटर की बात करूँ तो उसमें 15 मार्क्स का जो है वो एमसीक्यू पैटर्न आता है और 35 मार्क्स का जो है बेटा वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? अगर मैं सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करूँ तो अराउंड 50 से 55 नंबर का और पूरा डिस्क्रिप्टिव आता है, कुछ भी एमसीक्यू नहीं आता है। एक चीज़ और, सीएस एग्जीक्यूटिव में पेपर अलग-अलग नहीं आता कि 50 ये 50 वो पूरा पेपर मिला के आता है, तो 50 से 55 नंबर का एवरेज आता है, ठीक है? तो पूरा पेपर जो है वो मिक्स रहता है डीटी, आईडीटी मिला के। सीएमए इंटर में मेन सीए इंटर जैसा ही रहता है, 50 नंबर का जो है रहता है, दोनों के सेक्शंस अलग-अलग होते हैं। सीए इंटर में क्या होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो 15 मार्क्स का कंपल्सरी होता है, ठीक है? पैटर्न बता रही हूँ। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो है वो हर एक-एक 10-10 मार्क का होता है। लेकिन आपको सॉल्व करना एनी 2 है। मतलब इन 3 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 2 सॉल्व करना है। लेकिन ये 15 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो कंपल्सरी क्वेश्चन है। ठीक है? अब बच्चे पूछते हैं कि मैम आंसर लिखते टाइम एम्फेसिस क्या होना चाहिए, ठीक है? तो एम्फेसिस हमेशा क्या होना चाहिए? क्वालिटी ऑफ द आंसर दैटर देन प्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्शन, कि आप कितना डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्वालिटी मतलब कि जो करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर है वो लिखना आपको ज्यादा जरूरी है, ठीक है? और प्रैक्टिस आप डेली करोगे तो आप बिल्कुल रैंक भी ला सकते हो, और हमारा जो टारगेट है वो आपके लिए 45 प्लस, ठीक है? तो आपको बहुत मेहनत करनी है।
हम भी आपके लिए उतनी मेहनत कर रहे हैं, बट आई होप कि आप भी इस बैच के लिए उतनी ही मेहनत करेंगे, ठीक है? थैंक यू एवरीवन एंड आई होप यू गाइस विल लाइक आवर एफर्ट फ्रॉम आवर साइड एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे जो है वो कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।